नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सरमार ने आज किस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। कैबिनेट का फैसला, सूखाग्रस्त 896 पंचायतों को दी जाएगी तत्काल सहायता। प्रति परिवार को 3000 की तत्काल सहायता। निर्णायक रूप से पंचायतों को सूखाग्रस्त करने की घोषणा 15 अक्टूबर को। सरकार ने सूखा से परेशान किसानों को राहत देने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। कैबिनेट ने वर्षा में कमी के कारण धान की रोपनी मानक में कम होने के कारण राज्य में 896 पंचायतों को विधिवत रूप से 15 अक्टूबर को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला किया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इनमें से कई जिलों की और पंचायतों भी शामिल की जाएगी। कैबिनेट ने फिलहाल वर्षापात को 30% की कमी और खरीफ फसल की 70% के कम धान की रोपनी के आधार पर मानते हुए राज्य में 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों के प्रति परिवार 3-3 हजार रुपये तत्काल सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। आप देख सकते हैं कि नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला सामने आया है, किसानों के हित में फैसला आया है। सूखाग्रस्त जितने भी जिले हैं उनमें अब लोगों को सहायता दी जाएगी। ऐसे सूखे ग्रस्त इलाके को अब नीतीश कुमार के द्वारा सहायता दी जाएगी, नीतीश सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि 3-3 हजार की तत्काल सहायता किसानों को मिलेगी। किसानों के हित के लिए बड़ी खबर है और बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट में लिया गया है। आपको बता दें कि धान की रोपनी या तमाम तरह के किसानों की जो समस्या आ रही है सूखाग्रस्त को लेकर, इसको लेकर नीतीश कुमार के तरफ से एक सराहनीय पहल और किसानों के हित में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम माना जा सकता है। 3-3 हजार रुपए की तत्काल राशि उनका बैंक के अकाउंट पर दी जाएगी, किसानों के अकाउंट पर दी जाएगी। बंधन बैंक की चकिया शाखा में 10 लाख रुपए की लूट, गार्ड का बंदूक छीन घटना को दिया अंजाम। बैंक कर्मियों ने एसपी ने की पूछताछ, छापेमारी का निर्देश। चकिया शहर के साहिबगंज रोड वर्धन कॉम्प्लेक्स अवस्थित बंधक बैंक की शाखा में हथियार बंद 4 लुटेरे ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की इस घटना को लुटेरे 10 लाख रुपए लूटने में सफल रहे। घटना शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे की बताई गई है। घटना को अंजाम देने के पूर्व अपराधी पहले गेट पर बंदूक के साथ खड़े गार्ड को पिस्टल सटाकर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान उसकी बंदूक भी छीन ली गई। बाद में 3 अपराधी बैंक के अंदर कैशियर के पास गए। इसी बीच सभी बैंक कर्मियों को कब्जे में ले लिया। वहीं गार्ड के पास खड़े लुटेरे ने बैंक का शटर को गिरा दिया। आप देख सकते हैं कि फिर से बिहार में एक ऐसी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मोतिहारी की यह घटना और 10 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। अपराधियों ने पहले गार्ड को अपने पिस्टल के दम पे उससे बंदूक छीना, उसके बाद शटर गिराकर सभी को अपने कब्जे में, सभी बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में लेकर 10 लाख की घटना को अंजाम, लूट की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। हर दिन आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है बिहार से कि तमाम ऐसे बैंकों से लूटे जा रहे हैं पैसे। हालांकि एसपी ने पूछताछ की है, सारे बैंक कर्मियों से पूछताछ की है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अपराधी अपने घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे, वो भी दिन दहाड़े। पहले घटना रात में होती थी या ऐसे जगहों पे होती थी जहां पे लोगों के आवागमन का कमी होता था, लोग वहां आते जाते नहीं थे, लेकिन अब दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। और देख सकते हैं कि मोतिहारी से इस तरह की घटना सामने आई है जहां 10 लाख के रुपए लूटे गए हैं, वो भी 2 बजे दिन में। और यह इलाका, यहाँ पे लोगों की संख्या हमेशा रहती है, फिर भी अपराधियों ने अपने प्लानिंग के तहत 10 लाख रुपए लूट ले गए और फरार हो चुके हैं एसपी। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना मिली, उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, पूछताछ की जा रही है, बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। बंदूक के बल पे गार्ड को भी अपने कब्जे में लेकर सभी बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में अपराधियों ने लिया, उसके बाद 10 लाख की घटना को अंजाम दे दिया। आप देख सकते हैं कि बिहार में इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी। T-72 और T-90 टैंकों के लिए अत्याधुनिक गन की होगी खरीद। सरकार ने सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी दी है, जिनमें सेना के मुख्य युद्धक टैंकों की T-72 और T-90 टैंकों के लिए अत्याधुनिक गन की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह निर्णय लिए गए। देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा काफी बड़ा फैसला लिया गया है, सेनाओं के हित में फैसला लिया गया और अपने देश के हित में फैसला लिया गया है, क्योंकि
2000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी मिल गई है। हमारे जितने भी हैं युद्ध के जितने भी वस्तुएं हैं, या बात कर ली जाए टैंकों की बात कर ली जाए तो T-72 और T-90 टैंक, इसके गन की और क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक गन की व्यवस्था कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए 2000 करोड़ की मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। भारत अब हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इस तरह का फैसला लिया है। अब हमारे सेना काफ़ी मजबूत है पहले के मुकाबले, और आए दिनों और मजबूत होते चले जा रहे हैं। हमारे पास हर वो चीज़, हर वो वस्तुएं मुहैया है जिससे हम आने वाले दुश्मनों का सामना आराम से कर सकते हैं। सरकार इन सब पे खर्च करिए क्योंकि हमारा देश मजबूत बने। तिहाड़ में ही रहेंगे चिदंबरम, ईडी के समक्ष समर्पण की याचिका खारिज। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत भुगत रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को राहत नहीं मिली। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष आत्मसमर्पण की उनकी याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आज यह फैसला सुनाया। आप देख सकते हैं कि चिदंबरम को अभी भी राहत नहीं मिली। आईएनएक्स मामले में चिदंबरम फंसे हुए अभी तिहाड़ जेल में है, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम होते दिखाई दे रही है। साफ तौर पे आपको बता दें कि वो अपनी याचिका को वो डाल रहे हैं, लेकिन वो खारिज कर दिया गया, अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। हमसफर एक्सप्रेस में फ्लैक्सी किराया खत्म। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए प्रीमियम श्रेणी के हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में फ्लैक्सी किराए को वापस लेने और वेस्ट किराए में कटौती करने के साथ ही उसमें स्लीपर के कोच लगाने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को यहां जारी एक आदेश के अनुसार हमसफर एक्सप्रेस में फ्लैक्सी किराए को समाप्त कर दिया गया। देख सकते हैं बड़ी खबर है हमसफर एक्सप्रेस के लिए। अब उनके जितने भी फ्लैक्सी किराए थे उसे खत्म कर दिया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि स्लीपर के कोच लगाने की भी घोषणा कर दी है। काफ़ी बड़ी खबर है, आम लोगों को इससे राहत मिलेगी और सरकार की तरफ से लिया हुआ एक काफ़ी सराहनीय कदम इसे माना जा सकता है आम लोगों के हित में। कान्हा का घर छोड़ चली राधा। राबड़ी आवास में रोती हुई निकली ऐश्वर्या राय, पिता की कार पर सवार होकर गई मायके। शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे विधायक तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपने ससुराल को बाय बाय कर दिया। वह शुक्रवार की दोपहर राबड़ी आवास से रोती हुई निकली। वहां से वह तेज चलते हुए बाहर आई और पिता की कार में सवार होकर चली गई। देख सकते हैं कि राजद परिवार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या राय कल राबड़ी आवास से रोती हुई निकली हैं और अपने पिता के कार पर बैठकर अपने मायके चली गई हैं। साफ तौर पे आपको बता दें कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप में संबंध बेहतर नहीं हो पा रहे। दिन पे दिन परिवार कोशिश कर रहे हैं। बात कर लीजिए ऐश्वर्या का माता पिता भी कोशिश कर रहे हैं, इधर राबड़ी देवी भी कोशिश करते दिखाई दे रही हैं, लेकिन परिणाम जो सामने आ रहा है वो जो भी हालात है वो दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तेज प्रताप अपने आवास पर रहता है, ऐश्वर्या राबड़ी देवी के साथ रहती थी, राबड़ी आवास पर रहती थी। लेकिन कल बड़ी खबर यह सामने आई कि कल दोपहर में जैसे ही ऐश्वर्या राबड़ी आवास से रोती हुई अपने पिता के गाड़ी पे निकली, उनके साथ उन्हें बुलाने, उन्हें रोकने की कोशिश लालू परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं की। साफ तौर पे आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो अपने आवास पे मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से रोती बिलखती ऐश्वर्या जा रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश किसी ने नहीं किया। वो अपने माता पिता के गाड़ी पे बैठी, उसके बाद वहां से वो रवाना हो गई हैं। इससे साफ तौर पे यह लगता है कि लड़ाइयां दिन पे दिन और बढ़ते चली जा रही है। विवादों का जो सिलसिला है वह लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है। राजद परिवार की तरफ से बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। आइए नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर। पटना पुलिस ने सुलझाई सत्यम के अपहरण की गुत्थी। अपहरण कर भाई की हत्या करने के बाद मांगा 25 लाख की फिरौती। बीते 28 अगस्त को गायब सत्यम के रहस्य में पर्दा उठ गया है। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। खुलासा को जानकर आपको यकीन नहीं होगा, रिश्तों पर भरोसा उठ जाएगा। घटना कुछ ऐसी है, राजधानी के राजीव नगर थाना क्षेत्र में रोड संख्या 23 के ममेरा फुफेरा भाई रहकर पढ़ाई करते थे। बीते 28 अगस्त को ममेरा भाई राजीव कुमार अपने फुफेरे भाई सत्यम कुमार का अपहरण करवा दिया। उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई और शव को पुनपुन नदी में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की घटना सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग अपने परिवार पे से भी उनका भरोसा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि एक ममेरे भाई ने अपने फुफेरे भाई की जान ले ली है।
देख सकते हैं इससे समाज में काफी गलत प्रभाव देखने को मिलेगा, काफी गलत प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है आप खुद देख सकते हैं कि पटना पुलिस की हालांकि बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने अपहरण का जो गुत्थी था उसे सुलझा लिया है, सत्यम अपहरण की गुत्थी को उन्होंने सुलझा लिया है। और लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि समाज में इस तरह के भी लोग हैं जो पैसों के लिए अपने भाई अपने परिवार की जान लेने में बिल्कुल भी सोचते नहीं है। आखिर लोग विश्वास किस पे करें? विश्वास अपने परिवार पे ही लोग करते हैं। और जिस तरह से खबरें आ रही है, जिस तरह की आप देख सकते हैं, जिस तरह के क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पे लगता है कि समाज में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। एक भाई ने सिर्फ अपने पैसे के लिए 25 लाख के डिमांड के लिए, फिरौती के लिए दूसरे भाई को मरवा देता है। देख सकते हैं कितनी बड़ी खबर है और कितने समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचें। एक तरफ विश्वास पे ही दुनिया कायम है, विश्वास पे ही दुनिया चलती है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना सामने आती है तो काफी दुख होता है कि एक दूसरे भाई ने पैसे के लिए एक दूसरे भाई की जान ले ली। आज से फिर चलेगा अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान आयुक्त। शनिवार से राजधानी में फिर से अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान चलेगा। शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में दूसरे चरण में अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान को प्रारंभ करने के संबंध में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक में आयुक्त के साथ डीएम रवि कुमार संबंधित विभागों के पदाधिकारियों पर देख सकते हैं कि आज से फिर आपको बता दें कि अतिक्रमण मेगा अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान आज से फिर चलाया जाएगा। बता दें कि राजधानी पटना में जो भी ट्रैफिक की समस्या है या जो भी अतिक्रमण लगा कर बैठे उन लोगों को हटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। नगर आपको बता दें कि जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो खुद इसका निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं, वो खुद जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया, उसमें तमाम आला अधिकारी बात कर ले कि पटना का डीएम एसएसपी सब मौजूद थे। और फिर से आज से शुरुआत किया जाएगा अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान का। बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है क्योंकि राजधानी पटना में साफ तौर पे कहा जाए तो ट्रैफिक की समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर सरकार के द्वारा यह चलाया जा रहा है अभियान, जिसके तहत आपको बता दें कि इसके लिए विवाद भी काफी हो रहा है। ये भी आपको बता दें कि इसके लिए विवाद भी काफी हो रहा है। कहीं दूध मंदिर में इस तरह का विवाद हो रहा है तो कहीं काफी ऐसे जगहों पर विवाद का भी चल रहा है और इस पे विपक्ष भी सरकार को घेरते नजर आ रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि जो लोग गरीबों के हित में काम नहीं करे वो क्या राज चलाएंगे। लेकिन आज से फिर शुरू किया जाएगा अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान। बड़ी खबर है। AK-47 मामले में अनंत सिंह को कोर्ट में पेशी। प्रतिबंध हथियार AK-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह को बार कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बार के CJM कोर्ट में पेशी किया गया। विदित हो कि 16 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर बार एसएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास नदवा में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित हथियार AK-47 बरामद किया था। आप देख सकते हैं कि अनंत सिंह को फिर बार कोर्ट में पेशी की गई। उसके बाद काफी व्यवस्था पुलिस के द्वारा काफी टाइट रखी गई थी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वहां के बाद उन्हें फिर बेऊर जेल भेज दिया गया है। हालांकि अनंत सिंह पर दर्जनों केस अभी भी चल रहे हैं और एक एक करके पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही थी। रिमांड पे भी पुलिस ने उन्हें लिया था, उसमें भी काफ़ी ऐसे मामले का भी खुलासा हुआ जिसमें अनंत सिंह खुद फंसते नजर आ रहे हैं। और फिर आपको बता दें कि कल उनकी पेशी थी बार कोर्ट में। पेशी के बाद उन्हें फिर से बेऊर जेल भेज दिया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।